ये मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? हाँ सर। हाँ जी सर। अब आप ये इमेज देखिए, हम्म। रेड कलर से लेफ्ट में जो ये इमेज जो है, हम्म। ये मूलाधार चक्र है। हम्म। ठीक। जो हम्म। जो अभी तक नॉन डोमेन में सबके जो मूलाधार चक्र है, उसमें हम्म। सेंटर में लम लिखा है, उसके साइड में श श स व ये लिखा हुआ है। हम्म। जब मैंने इसको देखा तो ये इमेज, ये वाली इमेज ओरिजिनल इमेज थी, ये ट्रांसफॉर्म्ड इमेज थी, बट यही इमेज मुझे पता चली। इन दोनों इमेज में आपको कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? हमारे यहाँ पर चक्रास के मैंने दो डिपिक्शन करे हैं। हम्म। ये मूलाधार चक्र है। इस वाली इमेज को टारगेट करके जरा इसकी एनर्जी स्कैन करके देखिए अपने हाथों के बीच में। निखिल जी, आप स्कैनिंग अभी कर पाते नहीं कर पाते? नहीं नहीं नहीं, स्कैनिंग सीखा नहीं है सर। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब वो मैं कुछ पार्ट एक डिस्कशन में आ रहा है तो मैं उसको इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर हम जी जी। जी इसको सर। प्रैक्टिकली विल डू द टेस्टिंग। एक्चुअली ये सारा पार्ट डॉक्टर आरती कराती हैं, तो मैं तो सिर्फ जो है वो थ्योरी वाले पार्ट को टच करता हूँ। प्रैक्टिकल शी ओनली टीचेस। राइट राइट। तो वो जब आपका सैटरडे संडे होगा ना, तो दिन में हम आपका थोड़ा सा टाइम लेंगे, अच्छा। तो फिर इट विल बिकम इजियर टू अडेप्ट फॉर। 11-12 तारीख शायद ये वीक चलेगा सर, नेक्स्ट वीक। हाँ, अभी तो बहुत छुट्टियां हैं, दिवाली भाई दूज, जब भी आपके पास टाइम हो। हमारे वैसे तो कहीं जाने का है भी नहीं। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ एक एक ही दिन छुट्टी है। अच्छा। ओके। हाँ, सर ये जो राइट साइड वाली है ना आपका, जो लंग 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 आंग डंग जंग मणंग न म चंग, ये जो लंग के चारों तरफ। ये वाला? हाँ हाँ। जी। सर उसका उसका सिग्निफिकेंस सर क्या है, ये जो। अभी बताता हूँ, एक सेकंड में बता रहा हूँ। सर जी कुछ 4-5 इंच हैं। एंड ये कौन सा, लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला, ये रेड वाला। फोर पेटल वाला, फोर पेटल हाँ, वाला। 4 पेटल वाला 4-5 इंच है, और बीच में हवा चल रही है। राइट। राइट। अब ये वाला करिए जो राइट साइड वाला है, इसकी एनर्जी स्कैन करिए। अनम्यूट करिए। सॉरी, इसमें इट इज अबाउट 1 इंच बिगर, पर बीच में इट फील्स लाइक अ वैक्यूम।
अब मूलाधार चक्र जो है वो हाँ। स्काई एलिमेंट है, हाँ। और स्काई एलिमेंट में वैक्यूम होता है। हाँ, इसमें हवा नहीं है। ठीक है, पहला हाँ। पार्ट। हाँ। दूसरा पार्ट, हम्म, हाउ आई केम टू दिस कंक्लूजन कि ये वाला चक्र में ये 4 पेटल नहीं है, इट इज 11 पेटल। कैसे? अब ये इमेज देखिए, ये इमेज पता चल रही है आपको? एक मिनट। हाँ जी सर। अब इसमें ये सारे अल्फाबेट्स लगे हुए हैं। हाँ। अ आ ह श क च ट त प। ए ऊपर लिखा हुआ है एयर एलिमेंट। हाँ। ई ई ए ऐ य श ख छ ठ त फ ऊपर लिखा है फायर एलिमेंट। हम्म। फिर अर्थ एलिमेंट उ ओ औ व स ग ज ड द ब। हम्म। ठीक है, सबसे ऊपर जो है इनके एलिमेंट के ऊपर इनकी फिंगर्स लिखी हुई है। हम्म। फिर री री र लिली घ ज ढ द भ। फिर लिरी लिरी अंग आ ल लक्ष अंग यण नम। हम्म। एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा ठीक है, तो अब सिर्फ मुझे ये बोलना कि स्काई एलिमेंट, इसका मतलब कौन सा कॉलम हो गया? लास्ट वन, थंब वाला लास्ट। कॉलम। हाँ। उसके सारे अल्फाबेट्स जो हैं आपको हम्म। पता चल रहे हैं। हाँ। अब जब आप उस इमेज को देखेंगे, जिस इमेज के तौर पे मैं बात कर रहा हूं, हम्म। इसमें कौन कौन से अल्फाबेट लिखे हुए हैं? वही। वही अल्फाबेट लिखे हुए हैं। हम्म। हम्म। तो एक एलिमेंट के सारे अल्फाबेट एक चक्रा में होने चाहिए, वो चक्रा में उस एलिमेंट के अलावा कोई दूसरा पार्ट नहीं होना चाहिए। हम्म। तो किसी ने खिचड़ी तो पकाई, हम्म। और बहुत इंटेलिजेंटली पकाई, लेकिन वो मूल में चूक कर गया कि अगर कल को कोई भी व्यक्ति इसको दोबारा से स्कैन करके हम्म। इसको क्रॉस चेक करना चाहे, अब जैसे लिरी लिरी अंग अ लक्ष अंग यण नम, ये 11 अल्फाबेट जो हैं, इसको आप अपने दोनों हाथों के थंब, दोनों पैरों के थंब और अपने हेड को हम्म। बेस बना लीजिए। और मैं अब इसको अल्फाबेट्स को बोलता हूं, और आप अपने भीतर उस वाइब्रेशन को ऑब्जर्व करिए कि आपके मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन हो रही है, क्या आपके दोनों हाथों के अंगूठों में, दोनों पैरों के अंगूठे में, और आपके दोनों कानों में, आपको कहाँ पे, ये माथे पे जहाँ ये अंग की मात्रा यहाँ आती है नेजल कैविटी पर, और जो आह है वो मुंह खुलने के हिसाब से होती है, इन सब पॉइंट्स पे आपको वाइब्रेशन पता चलेगी। हम्म। और ये सारे के सारे जो है स्काई एलिमेंट से ही कनेक्टेड है। हम्म। हम्म। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति जो कितना भी बढ़िया म्यूजिशियन क्यों ना हो, हम्म। वो जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ चक्रास जो है वो उसको टच ही नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी खिचड़ी है, इतनी खिचड़ी है कि वो गाना गाते वक्त उस पे वो गाना गाते वक्त भगवान पे तो ध्यान कर सकता है अपना, हम्म। बट वो उस पर नहीं कर पाएगा। हम्म। अब जैसे ये राग हंस ध्वनि है, हम्म। तो इस हंस ध्वनि के अंदर, और इसमें भी ये अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम की बात कर रहे हैं, हम्म। तो मैंने हर जगह जहां जहां पर भी इस राग को गाते हुए जो है हम्म। स की जगह शाह लगना था, षटकोण का शाह, वो मैंने यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर लिया। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट वाज कि यहाँ पर एक गाना लिखा हुआ है सुमनस, अब वो सुमनस लिखा हुआ है,
बट मैं उसे शुमनशा। सुमनसा प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, हम्म मैं उसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ शु म न श। हम्म वंदित सुंदरी, सुंदरी नहीं बोल रहा। हम्म तो मैं बार बार जो है वो इस गाने को लेकर कहाँ जा रहा हूँ, दोनों कानों के बीच में, हम्म सोल सीट पर मैं बार बार हिट कर रहा हूँ। अब इस पूरे उसमें हम्म जिसमें कहीं भी षटकोण का शा पूरे उसमें नहीं आता, म्यूजिक के उसमें जो ये इसके गाना जो के गाने के जो बोल जो हैं, हम्म उस बोल में कहीं भी षटकोण का शा नहीं है। हम्म मैंने इसमें षटकोण के शा को इन्वोक कर दिया, तो जितनी बार मैं बोल रहा हूं उतनी बार जो है, जो ऑब्जर्व करना था वो ये था कि लंबिकाग्र चक्र पे लाइट कैसी आ रही है। हम्म, पर हमारा ध्यान जो है वो राग के उस पे चला गया। हाँ। तो वो तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, मतलब सुर और बेसुर वाली तो बात, इट इज। और मेरे को मतलब मेरे साथ ये वाला पार्ट ना कुछ हद तक है, जब मैं किसी काम में एक दफे लगता हूँ ना, हम्म तो फिर वो, अब आज हमारा ये डिस्कशन है, हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। 4-6 महीने बाद या फिर तो से कम या उठाएंगे, उससे एग्जैक्ट। ज्यादा, हम्म 4 से महीने कम या ज्यादा के बाद में हम दोबारा जब बात करेंगे, हम्म तो ये फिर से सारी चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। हम्म क्योंकि किसी ने मुझे बोला कि तुम मेरे को बेसुरा मत बोलो, तो मेरे को बुरा लगता है। तो हम्म अब मैं गले में जो है वो गायत्री महामृत्युंजय का आह्वान करता हूँ। हम्म तो वो जो है, मैं जब उसको एक दो बार हुआ, जो वो क्लासिकल वोकल म्यूजिक वाली टीम है उनके साथ बात हुई, हम्म तो उन्होंने कहा मैं आपको 1 साल में म्यूजिशियन बना दूंगा, पक्का आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा सर मैं बेसुर हूँ, इसे छोड़ो, मैं अपना जो है इसके ही मैं जिस सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ मैं उसी को ही टच करूंगा। हम्म तो 2 बार या 3 बार ऐसा हुआ और मैंने बार बार बेसुरा बोला, उसके बाद इतना भयानक गले में दर्द, खांसी, पूरी पूरी रात में खांसता रहा। हम्म तो मैंने ध्यान में बैठा तो मैंने पूछा इतना ज्यादा भी क्यों खांसी हो रही है, मतलब कोई उसका नहीं है। हम्म तो बोले तू बेसुरा है ना इसीलिए। ओहो, मैंने फिर अपोलोजाइज करा, मैंने बोला नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट है करूँ। फिर मैंने आरती को बोला कि मेरी हीलिंग करो, कि मैं हम्म गाने गाने का एफर्ट कर सकूं, हम्म बात का बाद में देखते हैं। हम्म तो मैं उस पूरे प्रोसेस में चक्रास के और इन सारी चीजों को कनेक्ट कर सकता हूं, बिकॉज मेरे पास एक करंट चक्रा मैकेनिज्म है। हम्म और क्योंकि मतलब बड़ा सिंपल सा है, जैसे मैं उस दिन उनसे बात कर रहा था, वो जो गुरुजी हैं वोकल म्यूजिक वाले, तो हम्म उन्होंने बोला कि आपने जो ये म्यूजिक के जो अल्फाबेट्स लिए हैं, श्राये व म त द हरीशरा, इसमें दा को छोड़ दो तो बाकी सारा कुछ जो है वो सरस्वती जी का नाम है। मैंने कहा मैं हम्म आपकी इंटेंशन समझ गया, वो सरस्वती जी का नहीं है, महासरस्वती का नाम है, क्योंकि हम्म मेरे वो सारे अल्फाबेट इसके अंदर मौजूद है। हम्म तो बोले हाँ वो द, मैंने कहा द प्राइमरली मूर्छना के लिए प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हम्म सारी मूर्छनाएं 3 तरीके की हैं, एक देवताओं मतलब सुर, असुर और मनुष्य। हम्म तो इनके लिए द टर्म यूज हुआ है, दान दमन और दया। मतलब दान का मतलब हो गया कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ जाता है, हम्म दमन का होता है एक पार्ट दूसरे पार्ट को माइनस कर देता है, हम्म दया मतलब को एग्जिस्टेंस, आप भी रहो मैं भी रहूं। हम्म तो मूर्छनाओं में ये 3 सिद्धांती प्रमुख हैं। हम्म तो एक म्यूजिक नोट जब दूसरे म्यूजिक नोट के साथ जुड़ता है, तो जुड़ने पर वो ऐड हो जाता है या सब्ट्रैक्ट हो जाता है या एज इट इज रहता है, हम्म वो एग्जिस्टेंस आ जाती है। हम्म तो इस तरीके से वो उसका स्ट्रक्चर मुझे समझ में आया। तो सर जी, तो ये हंसध्वनि का मूर्छना है, तो उसका मूर्छना क्या है? तो फिर वो हंसध्वनि तो मैं का अभी ढूंढ इस रहा हूं ना, मैं इस इस वो स्तोत्र में। हाँ। इसका जो मूर्छना है वो कौन सा है, वो पार्ट इसमें आ जाएगा। मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये है कि जो मैंने थ्योरी के तौर पे देखा है हाँ। कि जो षडज है, षडज स्वर को प्रयोग करने का डोमेन हेड ही है। हम्म तो जब हम्म हम उस हेड डोमेन को उस म्यूजिक के साथ में उस साउंड, पर्टिकुलर साउंड पे अपनी अटेंशन को लेकर जाते हैं, तो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आती है, हम्म हम्म विच आई एम ट्राइंग टू एड्रेस।
तो जब हम अपने ध्यान को इस प्रकार से रखते हैं कि हमारा सिर जो है वो शिव जी के सिर का जैसा है, और उसके सिर के ऊपर एक चंद्रमा है, और उस चंद्रमा से अमृत गिर रहा है, और हम उस अमृत में देवी की उपासना कर रहे हैं, तो हमारे पूरे ब्रेन में जो है 51 पार्ट्स है ब्रेन के। हम्म तो वो 51 पार्ट्स में 51 अल्फाबेट्स का कनेक्शन है, और एक एक पार्ट जो है ब्रेन का वो 5 पार्ट्स, मतलब ये पूरा जो हमारा ब्रेन है, ये अखरोट के अंदर का जैसे होता है वैसे वो 5 पार्ट में बटा हुआ है। हम्म पैराइटल लोब, फ्रंट पैराइटल, बैक पैराइटल, सेंटर, ऐसे करके वो उसके हम्म हम्म 5 पार्ट है जिनसे वो सारा कुछ चलता है। हम्म फिर उसके बाद उसकी कनेक्टिंग डोमेन्स होती हैं, तो ऐसे करके वो 9 पार्ट्स में ही बाइफरगेट होता है। हम्म अब जब मैं इस पूरे प्रोसेस में इन साउंड्स को देख रहा हूं, तो वहां पर जो सिद्धांत है वो स व न, सवन सिद्धांत है। हम्म सा सिर के लिए यूज होता है, व नाभि के लिए यूज होता है, और ना गले के लिए यूज होता है। हम्म जिसको कि प्रातः सवन, मध्यम सवन, और तीसरा तृतीय सप्तक, इस तरीके से उसको प्रयोग करते हैं वो हम्म टर्म को। हम्म तो जब मैंने उसको देखा, तो अब आप जो ये इमेज मैंने स्क्रीन पे शेयर कर रखी है इसको देखिए। हम्म ये इमेज में ये ऊपर का हेड रीजन है, अ आ ए आई उ ओ औ री री लिरी लिरी अंगा। हम्म ये 16 पार्ट जो है ये हेड रीजन के हैं। हम्म उसके बाद नेक के 10 पार्ट है, हया वरा ला श श स लक्षा। हम्म और फिर जो है गले के नीचे का पार्ट है। हम्म ठीक है। हम्म तो हेड, नेक और टेल करके ये पूरा स्ट्रक्चर सामने है। हम्म तो ये श हो गया, ये ह हो गया बीच वाला, और हम्म सबसे नीचे वाला जो है वो व हो गया। श ह व, ये इसका सिद्धांत हुआ। तो फंडामेंटल थ्योरी गलत होने की वजह से हम्म हमारे जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं वो डॉट सही नहीं कनेक्ट हो रहे। तो हम्म जब म्यूजिशियन अटेम्प्ट करता है तो ही ओनली अटेम्प्ट्स फॉर डिवाइन ब्लेसिंग। ही डोंट गेट इनटू दी ऑल द इंट्रिकेसीज इन द प्रोसेस, बिकॉज वो उसका सब्जेक्ट नहीं है। हम्म बट ये पूरा सब्जेक्ट उसी आधार पर बना हुआ है जो मेरा पार्ट है कहने का। आज निखिल जी बोर हो गए होंगे कि ये कहाँ नहीं फंस नहीं गया सर, मैं। नहीं नहीं सर, मेरे को तो अच्छा इंटरेस्टिंग चीज आया ये जो सर नवाक्षरी मंत्र था, तो लास्ट बहुत ही अच्छा है सर जी। ये ये वो वो ये सॉरी सॉरी निखिल जी, प्लीज गो अहेड। नहीं 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 सर, आप फिनिश कीजिए, मैं तो जस्ट गेटिंग इन ये। सर मैं आपको एक फैक्ट शेयर कर देता हूँ। सर मुझे इतने सारे उसके अंदर में ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरे को एक जब मैं जो नीचे करके कोई सिखाया हमने देखा, तो मैं आपकी उसको आवाज एकदम अपने से आप में। बहुत हल्की हो रही है निखिल जी। सर अभी अभी मेरी बात हाँ सुनाई बिल्कुल दी सर। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट हाँ है, मुझे हाँ लगा सर, वो ये हेडफोन नीचे। शायद अंदर चला गया होगा कुछ। हाँ सर, ये चला गया था। सो मैंने सर इतने सारे मुझे पता नहीं थे, मैं कहीं से थोड़ा सीखा, तो फिर कैसे करना है चक्रा जो है ना, मैं आज भी सहस्त्रधारा बोलेंगे तो सर के ऊपर में बोलेंगे तो मैं आई कैन कनेक्ट हार्ट चक्रा, मतलब ये है। तो वो नाम से मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लेकिन होता है कि आप प्लेस बोल देंगे तो मेरे को समझ में आ जाता है। राइट। तो उसको मैंने जब कहीं गया था, साइंटिस्ट हैं वो कैंसर के साइंटिस्ट हैं। सो आई हैड इशू, लेफ्ट शोल्डर में इशू था, तो उसको ऐसे ऐसे बोले कि जाके आप थोड़ा ये ले लो, तो मैं गया, बात किया तो दिया। तो उसमें वो ये जो अपना दुर्गा सप्तशती का जो नवाक्षरी मंत्र है ना सर, ओंग आई हैं क्लीं चामुंडे विच्चे, वो करते हैं। तो बोले कि बेटा आप इसे सिर्फ इतना ही कर लो, आपके लिए बहुत हो जाएगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, उसमें से मैं ठीक हो जाऊंगा क्या। अंदर में तो बहुत सवाल रहते। मैं किया तो कहीं ना कहीं जैसे आप सर एक्सप्लोर कर लेते हैं ना, मैं उनका जो क्या बोलते हैं, जिस जगह पे वो रहते थे, जिस जगह पे थे, तो वहां पे मेरे को दिखा कि पहले ये थर्ड आई, हेड, नेक के पीछे चेस्ट, ये मेरे को नौ दिखा। तो मैं उसको ऐसे करता था जैसे एयर फ्लो हो रहा है, और ये एक एलिमेंट, एक एक लेटर को मैं बोलता जा रहा हूँ। और हाँ। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद देखा था मेरा कुछ ये था। तो अब अभी जो आप जो बता रहे हैं ना सर, वो लेफ्ट हैंड का क्या है, ये आई कैन कनेक्ट समथिंग मैंने वेरी वेरी वेगली,
कि अच्छा अच्छा, अच्छा तो ये होता होगा, अच्छा तो ये लेफ्ट हैंड वाला जो शोल्डर का होता होगा तो ये ऐसा कुछ होगा। तो ये, बट सर इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन आपका, जो ये जो 11 एलिमेंट वाला जिसमें मैं पूछ रहा था ना, नाउ आई कैन फील कि ये कैसे कैसे कनेक्टेड है, और क्या है अंदर का मामला आप तो बताएंगे। हाँ, तो मेरा जो यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट करने का पार्ट हाँ था वो ये था, हाँ, जब मैं अपनी बैकबोन को एड्रेस करता हूं, जी। ठीक है, तो मेरी बैकबोन सर से शुरू होगी, मेरे हम्म, गर्दन में जाएगी और गर्दन से पूरी बैक पे चली जाती है। अब जी। अगर मुझे ये चीज रिप्रेजेंट करनी है तो मैं बोलूंगा अ आ। हाँ आ से मेरे जॉ में चला गया, फिर हाँ हा, हा मेरे गले में चला गया, फिर श से मेरे जो है वो उसमें चला गया मज्जा में, बोन मैरो में। हाँ हाँ अब पीछे का जो हिस्सा था, बोन मैरो से मेरे पीछे की हड्डी बननी शुरू हुई, जो बैक की जो थी, उसमें हाँ। क च ट त प, ये मेरी पूरी बैक हो गई। लेकिन सर इस ये मेरे लेटर इस, थ्रोट से कनेक्टेड हो गई। हाँ सर, लेकिन इसमें जो आपने इमेज दिया है, इसमें क च ट, ये वाला कहाँ है सर? हाँ हाँ स्क्रीन हाँ, पे दिख नीचे। रहा है ना आपको हाँ इमेज? हाँ सर, सर नीचे नीचे नीचे, आई हैव टू गो डाउन, ओके हाँ, ठीक। क च ट त प बैकबोन से कनेक्टेड है, थ्रोट से कनेक्टेड है, और हमारी लिटिल फिंगर से कनेक्टेड है इससे। अच्छा। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? यस सर, यस सर। अब जो इसकी दूसरी वाली है वो है ई ई, मेरी दोनों आंखें, ए हम्म आई मेरे दोनों टेम्पल, मेरे दोनों टेम्पल ए आई, या हार्ट चक्रा, शाह षटकोण का शाह जो है वो वीर्य के लिए टर्म यूज होता है। हम्म उसके बाद ख छ ठ त फ, ख हम्म, मेरा जो हो गया वो मेरे हो गए दोनों कोनी, अच्छा। दोनों कोनी, एल्बो एल्बो एल्बो, हाँ एल्बो, ठीक है, हाँ दोनों घुटने, हाँ। नीस, हाँ। नीज एंड एल्बोज, अच्छा। ठीक है, जी। प्लस मेरे पेनक्रियाज। अच्छा, हाँ। तो ख छ ठ थ, दो घुटने दो कोनी, एल्बो एंड नीज, और राइट। फिफ्थ फिफ्थ पार्ट क्या है, पेनक्रियाज। हम्म। अब ये सारे जो वाह। हैं ये मेरे फायर एलिमेंट के कनेक्शन हो गए। अच्छा। तो जब मैं फायर एलिमेंट से रिलेटेड चैंटिंग करूंगा, मतलब अगर मैं बोलूं श्रीम ई, अच्छा एक काम करिए, आप लोग दोनों जने आंखें बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को जो है वापस अपनी सोल सीट पे रख के और अपने भीतर ऑब्जर्व करेंगे बस। श्रीम ई, श्रीम, श्रीम ई, श्रीम, श्रीम ए, श्रीम, श्रीम ऐ, श्रीम, श्रीम यम, श्रीम, श्रीम शम, श्रीम, श्रीम खम, श्रीम, श्रीम छम, श्रीम, श्रीम ठम, श्रीम, श्रीम थम, श्रीम, श्रीम फम, श्रीम, श्रीम फम, श्रीम, श्रीम थम, श्रीम, श्रीम ठम, श्रीम, श्रीम छम, श्रीम, श्रीम खम, श्रीम, श्रीम शम, श्रीम, श्रीम यम, श्रीम, श्रीम ऐ, श्रीम, श्रीम ए, श्रीम, श्रीम ई, श्रीम, श्रीम ई, श्रीम, श्रीम ई, श्रीम, श्रीम ई, श्रीम, श्रीम ए, श्रीम, श्रीम ऐ, श्रीम, श्रीम यम, श्रीम, श्रीम शम, श्रीम, श्रीम खम, श्रीम, श्रीम छम, श्रीम, श्रीम ठम, श्रीम, श्रीम थम, श्रीम, श्रीम फम, श्रीम, श्रीम ई, श्रीम, श्रीम ई, श्रीम, श्रीम ए, श्रीम, श्रीम ऐ, श्रीम, श्रीम यम, श्रीम, श्रीम शम, श्रीम, श्रीम खम, श्रीम, श्रीम छम, श्रीम, श्रीम ठम, श्रीम, श्रीम थम, श्रीम, श्रीम फम, श्रीम। हाथ रब करके आंखों से लगा लीजिए।
हाँ जी, क्या ऑब्जर्व हुआ? सर जी सर मैंने डेफिनेट, तो गो अहेड प्लीज। जी निखिल जी, क्या ऑब्जर्व हुआ? सर मैं प्राइमरीली मुझे ये सोच से ध्यान करता हूँ ना, मेरा ये तालू जो होता है फोrehead में, हम्म। उस जगह पे मुझे कलर देखने लगते हैं कभी भी। अच्छा। तो मुझे फोरहेड और ये थर्ड आई जो भी बोली उसमें, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे मेरे को सिर्फ वाइब्रेशन हुआ, जैसे कि थोड़ा हेडेक होता है ना हम्म। उतना। तो उसके बाद में मैं गया राइट साइड कान के नीचे में, विद द बैक हेड, चीन के पीछे चला जाता हूँ, जो होता है जहाँ पे नेक का डिप्रेशन होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद मेरा नेक के राइट साइड में गया, जैसे स्टेचेस, ठीक है, और स्पाइन का, कमर के ऊपर में स्पाइन में। हम्म। तो वहाँ पे वाइब्रेशन जो है ऐसे हुआ कि जैसे जस्ट लाइक लीव को, सर लीव को हॉट वाटर जैसे होता है, या तो हम्म। सर कभी कभी लैपटॉप के बाजू से हॉट एयर निकलता है, राइट। तो दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग इतना है। एंड आई केम बैक टू अगेन थर्ड आई फोरहेड के पास, तो वहाँ पे जैसे होता है रेड कलर का, मैं हर हम्म। समय यहाँ पे ब्लू देखता हूँ, लेकिन पहली बार देखा है रेड कलर। राइट। जो जो एप्पल का कलर होता है सर, रेड, एक शेडेड थोड़ा ऑरेंज रेड, ये तो उस टाइप का वो, हम्म। ये इतना चीज मैं उसी टाइम में ये किया। आई कुड सी दैट ऑरेंज इज रेड। परफेक्ट। अब इसका इलेबोरेशन अभी करता हूँ, 2 मिनट पहले एक वेंकटेश जी का और फीडबैक सुन लो। हाँ जी हाँ। वेंकटेश जी। सर जी मुझे डिस्टिंक्ट वाइब्रेशन हुआ रिंग फिंगर में, एक्सेलेंट। एंड इसमें आई, ऊपर रिंग फिंगर ही लिखा है ना? हाँ, और एक और चीज हुई कि आफ्टर यू डिड 2 or 3 rounds I started feeling in my abdomen, and वो ऊपर आके exactly at this ये वाला जंक्शन है ना, हाँ। यहाँ, पोलर यहाँ, प्लेक्सिस। this felt like the epicenter of that। हाँ, हार्ट यहीं पर ही है ना, इसी पॉइंट पे ये तो हार्ट है ना बात, हमारा। हाँ, दिस फेल्ट लाइक यहाँ एक बर्निंग सेंसेशन ऑब्वियसली था। तो इट वाज नॉट लाइक एक बर्निंग सेंसेशन था, और दूसरी चीज ये है कि मेरा थोरैसिक रीजन जैसे एक्सपेंड हो गया राइट। एज आई वाज ब्रीदिंग। तो ब्रेथ, कार्डियोथोरेसिक जिसको कहते हैं। हाँ, तो हाँ ये ऐसा एक्सपेंड हो रहा है, पर यहाँ बर्निंग सेंसेशन हम्म। ऐसा। एंड आई ऑनेस्टली इफ इट हैड गॉन ऑन फॉर सम मोर टाइम, मुझे नेचुरली जो आता है पहले मेरे ब्रेथ पे जहन होता है, उसके बाद द वाइब्रेशंस में, एंड उसके बाद आई विल स्टार्ट सीइंग समथिंग हियर, नॉट आई विल स्टार्ट नॉट स्टार्ट सीइंग समथिंग इमीडिएटली। तब तक ये बंद हो चुका था, तो माय फोकस वाज नॉट हियर एट ऑल। तो आई डोंट रिमेम्बर कि क्या क्या देखा यहाँ पर। एंड ऑल्सो the vibration was distinctly on the front part of my body, not on the back part at all. राइट। अब देखिए, जितनी भी चीजें इसमें लिखी हैं वो हार्ट की वाइब्रेशन हार्ट पर फील हुई, हम्म, रिंग फिंगर की वाइब्रेशन रिंग फिंगर पे फील हुई, हम्म, जो पैनक्रियास का पोर्शन है वो पैनक्रियास पे पहुंच गया। और जितने भी पार्ट, अगर आप थोड़ा सा और इसको मैं टाइम लेकर चलता तो घुटने और कोहनी, मतलब नी एंड एल्बोज, दोनों एड्रेस होते हैं। हाँ, वो मैं आई आई डिडंट फील एनीथिंग देयर, ये हाँ, यू आर वो राइट। तो थोड़ा टाइम लगता है ना। मेरा पॉइंट कहने का क्या था, किसी ने मेरे मेरे मैपिंग को चेंज कर दिया। अब हम्म, मैं बुला तो रहा हूं लक्ष्मी जी को हम्म, और डिस्क्राइब कर रहा हूं सरस्वती जी, हम्म, तो लक्ष्मी जी को कैसे पता चलेगा कि मैं उनको बुला रहा हूं? हम्म, सिर्फ मेरी इंटेंशन से ही ना, हम्म, और तो कोई तरीका नहीं है जानने का। हाँ जी, अब मैं वो इंटेंशन तो डाल रहा हूं, हम्म, लेकिन मेरा जो प्रोनंसिएशन है उसमें जो जो जगह पर मेरा फिर, कितने लोग होते हैं जो इंटेंशन से काम को करते हैं? आप कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हो, मतलब जैसे मैं म्यूजिक की बोलूं कि मैं जब म्यूजिक की ट्रेनिंग लेने जाऊंगा
तो मेरी पहले दिन सीखने की इच्छा होगी, जो मुझे सिखाया जाएगा मैं वही सीखूंगा। सही। तो मैं एक ऐसे लूप के अंदर फंस गया जिसमें मैं कॉन्टिन्यूअसली रॉन्ग रॉन्ग एंड रॉन्ग एंड रॉन्ग के उसी चेन के अंदर डीप रूटेड जा रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं इससे कोई म्यूजिक कॉम्पोजिशन बना दूं, एक संस्कृत का श्लोक लिखूं जिसमें ये अल्फाबेट्स यूज करूं, तो मैं उस श्लोक को बोलूंगा और मेरी पूरी बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी। तो आई हैव टच्ड ऑल 51 पार्ट्स ऑफ माय बॉडी। अब ये 51 के पार्ट से मैं 16 इंटू 36 इतने कॉम्बिनेशन बिल्ड कर सकता हूँ, विच इज सम 512 समथिंग बैठेगा। नहीं नहीं, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट पार्ट सर जी। ये 16 16 इंटू स्वर, 36 माने? हाँ 16 16 स्वर। हाँ स्वर हाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए ह से, तो ह हाँ हा हाँ, तो ही हु। हाँ हाँ हाँ, का गुणित। हाँ ठीक है, तो हाँ ऐसे करके 16 इंटू 35 ये लिखे हुए और 16 ये है, तो हाँ, 36 हो गए ना, 16 इंटू 36। परफेक्ट परफेक्ट, हाँ जी। तो ये जो 16 इंटू 36 है ये मेरे 512 हो गए। अब अगर मैं बोल रहा हूं हाँ, तो मेरा हाँ से ये पूरे 3D मैपिंग हो गई मेरी। somebody tweaked the मैपिंग। किसी ने मेरे पूरे सिस्टम के साथ भयानक छेड़छाड़ करी, बिल्कुल चुट्टे होके। तो वो कब होगा? जब राजा बुद्धिस्ट हो गया, प्रजा तो फॉलो करती है। तो किसी ने जो जो इन्वेडर्स थे उन्होंने हमारे सिस्टम से छेड़छाड़ करी और बोला अरे महाराज किसके गणेश के पीछे पड़े हो, इनका गणेश तो कटे हुए सिर का है, उसकी तो सूंड निकली हुई है, हमारा वाला गणेश देखो कितना सुंदर है। तो देर वॉज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द एंटायर डेफिनेशंस। गणेश का पूजन जैनियों में भी होता है, बुद्धिस्ट में भी होता है और हिंदुओं में भी होता है। बट जैनियों की स्टोरी और बुद्धिस्ट की स्टोरी फर्क होती है। उनका गणेश ऐसा गणेश नहीं होता है जैसा हमारा है। मैं मेरे पॉइंट समझा पा रहा हूं? हाँ जी सर। तो हमारे यहाँ किसी ने भयानक छेड़छाड़ करी, तो वहां पर छेड़छाड़ जब दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं तो वहां पे शुंभ निशुंभ का वर्जन है। शुंभ निशुंभ किससे युद्ध करने जा रहे हैं? तो कह रहे भाई एक बड़ी सुंदर सी लड़की जो है वो वहां पर तपस्या कर रही है पहाड़ों में, गंगा जी के जल में खड़े होके, और उसका तो सौंदर्य क्या है कहने का। तो मैंने कहा कि और तभी वहां पर जो है वो कौशिकी प्रकट हुई। अब वो कौशिकी से काली बन गई, जबकि कौशिकी का जो टेक्निकल टर्म है उसका मतलब होता है कोश की अधिष्ठात्री। अब को हमारे शरीर के अंदर जो पंच कोश है उसकी जो अधिष्ठात्री है। तो जैसे मैंने कल बोल रहा था ना मल्लिका, तो मल्लिका मतलब म और ल के बीच में जो कंट्रोल करती है सब कुछ। और वहां मल्लिका किसकी पत्नी है? शिव की पत्नी है। यहां पर भी वही चीज है। तो किसी ने हमारा जो भाषा में एक शब्द के जो अनेक अर्थ होते हैं केवल उसका बेस बनाकर पूरा टेक्स्ट डिस्टॉर्ट कर दिया। इसकी वजह से ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत है। बट जब मैं उस इंटेंशन को वहां पर प्लेस करता हूं तो उसकी वाइब्रेशन ही अलग तरह से हो जाती है, विच इज वॉट आई ऑब्जर्व इन दी अप्रोच। ये जो आपने चार्ट बनाया है सर जी, ये आप कैसे बनाए? एक एक चीज पे क्वेश्चन करो आप मुझसे, मैं आपको आंसर कर दूंगा। मैंने पहले दिन एक दिन में नहीं बनाया, इस चार्ट को बनाने में भी मुझे 2-4 साल लगे। सही है। या बिकॉज दिस इज फिनोमिनल एक्चुअली, क्योंकि this is completely in the experiential domain, and I don't think somebody would have theorized it. They would have experienced it and they would have recorded the experience. उसी तरह से ये बाहर आया होगा। एक्चुअली सब लोग थ्योरी के तौर पर ही चल रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल के डोमेन पर ही नहीं जा रहे।